ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं रुधिर आधान। रुधिर आधान क्या होता है? रुधिर आधान, इसमें क्या होता है, दो लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ए है और दूसरा क्या है, दूसरा पर्सन बी है कोई, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये इसको ब्लड दे रहा है, ये क्या कर रहा है, अपना ब्लड ले और ये क्या है, बॉटल, ठीक है, इसमें क्या भर दिया गया, ब्लड। अगर ये इसने ब्लड दिया, ब्लड बॉटल में दिया और बॉटल के थ्रू क्या हो गया, इसको चढ़ा दिया गया, तो ब्लड ये दे रहा है, ये यहां से एरो बन रहा है कि ये इसको दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, किसी बॉटल वॉटल के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो देता है उसे कहते हैं ब्लड डोनर कहते हैं, यानी रक्त देने वाला है, दाता है, रुधिर दाता है, ठीक है। जो ले रहा है उसे कहेंगे ब्लड रिसीवर, ये क्या है, ग्राही कहलाएगा, ठीक है, ये ग्राही कहलाता है, ओके। अब बात आती है कि ये तो हमें मालूम कर लिया है कि किसको कौन ब्लड दे सकता है। उसके बाद आती है प्रोसेस ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ट्रांसफ्यूजन में दो लोगों का होना अनिवार्य है, एक ब्लड देने वाला डोनर होना चाहिए और दूसरा लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफ्यूजन जो होता है, देखिए ट्रांसफ्यूजन के दो टर्म अगर इसको तोड़ लें तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें देखिए एक तो फ्यूज वर्ड आ रहा है, टू फ्यूज है ना, मतलब किसी चीज में फ्यूज कर देना, चढ़ा देना, चढ़ाना, फ्यूज करना मतलब चढ़ाना, ठीक है, ओके, टू फ्यूज। दूसरा क्या है, ये साइंटिफिक टर्म है ट्रांस। दो टर्म होते हैं, जैसे सिमिलर है, सिमिलर है, एक जैसा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिस, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट है, क्या है, अगर वो डिफरेंट है तो उसके लिए वर्ड टर्म यूज करते हैं ट्रांस। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है, अपना ब्लड निकाल ले, बॉटल में क्या करे, बॉटल में कहीं पर वो कलेक्ट कर ले और फिर उसको चढ़वा ले। तो जब कोई भी पर्सन अपना ही ब्लड निकलवाकर फिर उसको चढ़वा लेता है तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लड सिसफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड सिसफ्यूजन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने ब्लड दिया और वो किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए, ये ए है और ये बी को चढ़ा दिया, तो ये सिमिलर तो नहीं रहा ना, डिफरेंट हो गया पर्सन। तो डिफरेंट हो गया तो इससे क्या बोलेंगे, ब्लड फ्यूजन तो किया, चढ़ाया तो किया, लेकिन किसमें, सिमिलर या डिसिमिलर, डिसिमिलर। तो डिसिमिलर के लिए हमने वर्ड यूज किया है, डिफरेंट के लिए ट्रांस। तो यहां पर क्या बन गया, ट्रांसफ्यूजन। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ रुधिर आधान, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने की, डिफरेंट दूसरे पर्सन में अगर ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है, कब जरूरत आ जाएगी, अगर हो सकता है कि किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा हो, है ना, कोई ऑपरेशन हो रहा हो, शल्यक्रिया हो रही हो, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा हो, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा हो सकता है कि कोई एनीमिक हो, किसी की खून की कमी हो गई हो, उसको नीड हो जाएगा। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जेनेटिक डिसीजेस हो। अभी हमने कल ही आपसे बात की थी पिछले लेक्चर में, जेनेटिक डिसीजेस हो जाए, यानी कि आनुवंशिक रोग हो जाए, जैसे थैलासेमिया है, हीमोफीलिया है ना, सिकल सेल एनीमिया है। तो इस तरह की जहां पर ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो जेनेटिक डिसीज अगर हो जाए तो उसमें भी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा
कि ब्लड को हमें उनको रेगुलरली देना पड़ता है, या एनेमिक कंडीशन है, या ऑपरेशन कंडीशन, या एक्सीडेंट में अचानक इमीडिएट जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ में आए, इसमें दो लोगों की जरूरत होगी, रुधिर दाता और रुधिर ग्राही की। अब कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है, सवाल एक बार पीसीएस में पूछा गया है कि अगर बाय चांस की कोई भी क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और ये व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी वाले को अगर दे दे, अगर ए ब्लड ग्रुप, एक कोई पर्सन है ब्लड ग्रुप ए वाला, ठीक है, ऐसे ले, ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड दे दे तो क्या होगा। उसमें ऑप्शन आ गया था, 4 ऑप्शन आ गए थे। ये आया था कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है विल डाई, मर जाएगा। जो ब्लड ग्रुप ए है जिसका, वो एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसी में ऑप्शन था ब्लड ग्रुप बी वाला एक्सपायर हो जाएगा। तीसरा आया ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों एक्सपायर हो जाएंगे। और तीसरा आया नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, जिसने दिया ब्लड, जैसे इसने ब्लड इसको दिया तो ये देके चला गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर सिमिलर ब्लड होगा तो ये सरवाइव करेगा। अगर डिसिमिलर हो गया तो इसकी जो वेन्स होंगी तो उसमें क्या होंगी, डिफरेंट जब आएगा ब्लड तो वो बहुत सारी आरबीसी आपस में क्या कर रहे हैं, ग्रुप बनाने लगती हैं, क्लम्प करने लगते हैं। ऐसे ऐसे पूरी नसों में क्या होगा, आरबीसी का समूह जगह जगह पर इस तरह से हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुकने लगेगा। और जब रुकने लगेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी घटना को हम कहते क्या है, क्लम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लम्पिंग कहते हैं, ब्लड क्लम्पिंग कहते हैं। खून का समूह के रूप में एक एक साथ जुड़कर क्या हो जाता है, क्लम्प कर जाते हैं, जुड़ने लगते हैं और ग्रुप समूह बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। आपके एग्जाम में ये टर्म ज़्यादा खूब मिलता है, एग्लूटिनेशन या ब्लड क्लम्पिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन कब होगा, जब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, गलत खून अगर चढ़ जाएगा, तब ये दो कंडीशन आ सकती हैं। एक ही नाम है, ब्लड एग्लूटिनेशन कह सकते हैं या ब्लड क्लम्पिंग कह सकते हैं। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। किसकी वजह से आएगा, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। गलत अगर रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो जिसको चढ़ाया जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी, और जो दे के जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम, उससे ब्लड निकल गया। लेकिन जिसको चढ़ाया गया अगर सिमिलर होगा तो सर्वाइव कर गया। अगर डिफरेंट होगा ब्लड ग्रुप तो उसके शरीर में जो नसें होंगी उनमें क्या हो जाएगा, वेन्स आर्टरीज वगैरह में ब्लड क्लम्प कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो मर जाएगा, जो दे रहा है ये डोनर है, तो इसको कुछ होगा, इसको तो कुछ नहीं होगा। और ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, एक्सेप्टर के ऊपर। तो अगर ए वाला है तो ये रॉन्ग ब्लड जा रहा है, इसको दे रहा है, तो ए तो नहीं कुछ होगा, छोड़ दो। बी वाला कह रहे हैं विल एक्सपायर, ये हो सकता एक्सपायर हो जाए। ए बी दोनों हो जाएंगे तो ए बी तो नहीं हो सकता है, ए बी तो कोई इफेक्ट है, और ये तो बेकार ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला विल एक्सपायर हो सकता है, डाई हो सकता है, मर सकता है, ठीक है। ये बात समझिए। अब देखते हैं, अब वर्ल्ड और इंडिया के सिनेरियो में देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कहां पर और कितना कितना मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि ब्लड ग्रुप कितने थे, एक ए था, दूसरा बी था, फिर ए बी था और एक ओ था। अगर हम इनको, इस ब्लड ग्रुप को इंडिया के सिनेरियो में देखें, भारत की उस परिक्षेप में देखें कि कितना कितना आता है,
इंडियन पॉपुलेशन भारतीय जनसंख्या में अगर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो ब्लड पाया जाता है वो कौन सा होता है? भारतीयों में सबसे ज्यादा ब्लड कौन सा होगा? हर व्यक्ति में, दूसरे तीसरे व्यक्ति में एक ही ब्लड आता है, कौन सा होगा? बी। तो 34.44% भारतीयों में क्या होगा? बी होता है। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है? बी, मैक्सिमम लोगों में आता है। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा? ओ वाला कितना आता है? 34.34%। ठीक है, बहुत जरा से 10% पॉइंट में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? ए में जो होता है वो 7.53% होता है, इतना, यानी पूरी पॉपुलेशन में 7.35%। पूरी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है? 130 करोड़ जनता बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ भाई बहनों, है ना? तो उसी में से 130 करोड़ में से आप इतने का परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, 100 में कितने हो जाएंगे? 34 मान लीजिए। ठीक है, 100 में कितने हो गए? 5। ठीक, तो अब इनको क्या है, ए को कैसे निकालेंगे? अब इनको जोड़ लेंगे तीनों को, और 100 में से क्या कर देंगे? 100 पॉपुलेशन में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आएगा? आई थिंक 23 समथिंग कुछ आएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 34 इतना 34.44 7.53। तो 8 3 11 1 कितना हो गया? 9 12 13 कितना हो गया? 8 7 15 1 16 और ये कितना हो गया? तो बहुत आ रहा है। हाँ 76। ओके राइट। अब हमें 100 में से क्या करना है? इसको माइनस कर देना है ना? तो अब कितना माइनस करना है? 76.31। तो पॉइंट लगा के 2 जीरो बना लिए। यहाँ से अगर एक हासिल वगैरह आप मैथ पढ़ते होंगे तो मालूम होगा इतना। यहाँ 10 है तो एक क्या कितना है? 9। यहाँ पर 9 3 कितना हो गया? 6। यहाँ पर 9 3 और यहाँ कितना हो जाए? 9 2। तो कितना आ गया? 2369% ये आ गया। ठीक है, तो ये भारतीयों में पूछा जाता है कि भारतीयों में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड पाया जाएगा? तो आप बोलेंगे कौन सा है मैक्सिमम? पहला रैंक किसका आ रहा है? फर्स्ट रैंक इसका है ना, फर्स्ट रैंक। इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ब्लड कौन सा, मोर ब्लड कौन सा पाया जाएगा? बी ब्लड। ये क्या है? ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। कौन सा पाया जाएगा सबसे ज्यादा? ये। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड रैंक कौन है? सेकेंड रैंक आपका कौन सा आता है? ओ पॉजिटिव। यानी कि बी के बाद कौन सा भारतीयों में सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है? ओ पाया जाता है। उसके बाद कौन सा ब्लड पाया जाएगा? ए। थर्ड रैंक क्या है? थर्ड रैंक ए। बचा कौन सा लास्ट में? देखिए सबसे कम परसेंटेज क्या होगा? फोर्थ रैंक। ठीक है, 4 ही है तो 4 में सबसे कम। तो जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है ये रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप जब देख लिया तो अब उसमें देखते हैं व्हाइट रेस के बारे में देखते हैं। व्हाइट रेस समझते हो ना? अंग्रेज के बारे में देखते हैं, अंग्रेजों के बारे में। व्हाइट रेस उनको बोलते हैं जो यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन के बारे में देखते हैं। तो यूरोपियन है तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है उनमें मैक्सिमम ब्लड ग्रुप जो होता है पूरी पॉपुलेशन में देखें, और मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? ओ। ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा व्हाइट रेस में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप में रहने वाले जो ब्रिटिशर हैं, अंग्रेज हैं, इनमें कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? सबसे मैक्सिमम ब्लड ग्रुप पाया जाता है ओ। जबकि भारतीयों में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? कौन सा होगा? बी पाया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, इस तरह से। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या चीज है ए बी पॉजिटिव वगैरह क्या होता है, इसको भी बता देते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसके लिए ए बी पॉजिटिव जो आप बोलते हैं पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके लिए हमें पढ़ना होगा RH फैक्टर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? RH फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? RH कारक कहते हैं। ठीक है, RH कारक कहा जाता है, RH फैक्टर। ठीक, RH फैक्टर है, ब्लड से रिलेटेड है, तो इसकी खोज किसने की होगी? बता पाएंगे आप लोग? एक तो नाम पहले ही है, कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड से रिलेटेड जो भी खोज होगी तो स्टीनर का नाम आप जरूर रखेंगे, प्लस एक और व्यक्ति जो नई खोज कर रहे हैं, लेकिन उसको नई खोज करने से पहले कार्ल लैंड स्टीनर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी ब्लड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक साहब हैं जिनका नाम है जांस्की। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है? RH फैक्टर की खोज की है। ठीक है, कहाँ की है? सबसे पहले मंकी में की है। कहाँ की है? मंकी में। मंकी का मतलब वानर है ना, बंदर जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, वानर, मंकी। तो मंकी में इन लोगों ने सबसे पहले खोज की है। ठीक है, अब जब मंकी में, और ये मंकी कौन था? रहीसस मंकी है। ठीक है, मंकी कौन है? रहीसस मंकी है। तो इसमें इन्होंने देखा कि जो आरबीसी थी, आरबीसी जो है, इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जा रहा था? एक जैसे आरबीसी है तो इसके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जैसे आपको बताया था पहले कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसको ढके हुए है चारों तरफ से, आउटर बाउंड्री बनाती है। ठीक, इसके ऊपर पाया जाता है क्या? एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंटीजन। ये क्या चीज़ है? एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए होगी एक कोई ना कोई एंटीबॉडी होगी, है ना, एंटीबॉडी होगी जिससे ये संतुलित होगा। अब ये इस तरह तो हम लोग ने ब्लड ग्रुप में बात कर ली है, लेकिन कहते हैं कि एक कोई ऐसा फैक्टर है, एक अन्य फैक्टर पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक अन्य फैक्टर पाया जाता है। इस फैक्टर को, ये प्रोटीन का बना हुआ है, इस फैक्टर को हम क्या कह रहे हैं? RH फैक्टर। क्या कह रहे हैं इसे? RH कारक कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो RH फैक्टर है, इस RH फैक्टर को सबसे पहले ढूंढा गया है रहीसस मंकी में ढूंढा गया। ठीक है, कहाँ से ढूंढा गया? रहीसस मंकी। तो इस रहीसस मंकी में सबसे पहले खोज की कार्ल लैंड स्टीनर और जांस्की ने की थी। इसलिए इसके जो पहले ये जो वर्ड है RH, इसका ये जो वर्ड है रहीसस का, ठीक है, तो उसमें क्या है, इन्होंने RH जो शब्द है ये ले लिया। ये RH टर्म कहां से लिया गया? रहीसस मंकी से, टेकन फ्रॉम रहीसस मंकी। रहीसस मंकी से ये टर्म लिया गया है RH। ठीक है, तो ये कारक बोलते थे पहले लोग, इसे क्या बोलते थे कि RH कारक जो इसमें मंकी में पाया जा रहा है, कोई फैक्टर है जो मंकी में प्रेजेंट है, वो उसके आरबीसी में, मतलब आरबीसी के ऊपर पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का। अब इसको फिर बाद में इन्होंने नाम क्या रख दिया? RH एंटीजन। तो हम कहेंगे कि आरबीसी के ऊपर एक तो नॉर्मल तो एंटीजन होता ही है, ए बी या ए बी ओ जो भी है ना, ए है, ए बी है, या दोनों है, और उसके अलावा एक अन्य फैक्टर भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं RH एंटीजन या RH फैक्टर। और RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और जांस्की ने की थी। ठीक है, इतनी बात समझे? अब देख लीजिए, अब पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है कि कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव माना जाएगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर, देखिए ध्यान दीजिए, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जा रहा है ए, एंटीजन ए पाया जा रहा है। एंटीजन क्या है? ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा?
बताइए जल्दी से। ब्लड ग्रुप, इसको हम सिंपली बोलेंगे ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, ए बोल देंगे। भाई एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बोल दिया गया। अब इसके ऊपर, अब एंटीजन ए है तो इस पे एंटीबॉडी भी होगी, इस पे क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। ये कैपिटल है तो ये स्मॉल हो जाएगा, एकदम उल्टा होता है। अब इसके अलावा इस पे पाया जा रहा है एक अन एंटीबॉडी, सॉरी अन एंटीजन, एक एन अनदर एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, ठीक है। एक अन पाया जा रहा है तो इसको हमने नाम क्या रख दिया, आरएच एंटीजन या फिर फैक्टर बोल दिया, ठीक है, कारक या एंटीजन कह दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसकी वजह से आपने बता दिया इसका ब्लड ग्रुप ए है। अब अगर आरएच फैक्टर है तो ये ब्लड ग्रुप कैसे हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप बिकम पॉजिटिव। यानी कि अगर आरएच अगर पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम ब्लड ग्रुप। देख लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी, इसके ऊपर क्या है, ये एक कंडीशन 1 मान लेते हैं और इसकी कंडीशन दूसरी। ये एंटीजन वही सेम लिख रहा हूं मैं, ए है, इस पे एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी हो जाएगी। अब इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, दूसरा एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, ब्लड ग्रुप दिख रहा है ना, ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा, यहां से देखा ए, ठीक है। अब आरएच एंटीजन नहीं है तो हम इसे क्या बोल देंगे, ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको शॉर्टकट में क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह ध्यान रखना कि अगर इसी को लिखना है कि ब्लड ग्रुप कैसा है तो आप बोलेंगे ब्लड ग्रुप, ऐसे लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए। अब इसमें एंटीजन था तो ऐसे लिख दिया ए पॉजिटिव। इस पे इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, ब्लड ग्रुप ए है और इस पे आरएच नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए निगेटिव। बात समझ में आ गई आपको, कैसे लिखा जाता है, आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव कैसे बोलेंगे। अगर आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर नहीं है तो आरएच निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। समझ में बात आई आपको। इस आधार पर हम ब्लड ग्रुप को कितने भाग में बांट लेंगे, तो ब्लड ग्रुप आपके कितने थे, ए बी ओ, तो इस हिसाब से क्या होगा, ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए निगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है या बी निगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है या ए बी निगेटिव हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है या ओ निगेटिव हो सकता है। तो कितने ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 8। कितने आ गए, ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है, 8 हो गए। किसके बिहाफ पर, आरएच फैक्टर के आधार पर। आरएच फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव बना देता है। वैसे ब्लड ग्रुप होते कितने, 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप के हैं, ठीक है, ए बी और ओ। लेकिन आरएच के आधार पर कितने हो गए, पॉजिटिव निगेटिव में हो गए, तो हर के पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर बात, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक हम आपको और बात बता देते हैं। देखिए, अगर हम आरएच पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं तो अगर आरएच पॉजिटिव वर्सेस आरएच निगेटिव की बात करें तो भारत में देखिए क्या होता है। भारत में इंडिया के सिनेरियो में बात करेंगे, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। उसमें क्या होगा
दो ही चीज होंगे, आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव। तो आर एच जो पॉजिटिव होते हैं वो 97% इंडियंस पॉजिटिव होते हैं। कितने होते हैं? 97% क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और निगेटिव कितने होंगे? निगेटिव जो होते हैं भाई 97% पॉजिटिव है तो बचे कितने? 3%। तो 3% क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसी चीज को हम यूरोप की पॉपुलेशन से देखें, वाइट रेस में अगर हम देखें, वाइट रेस में अंग्रेजों में अगर हम बात करें, वाइट रेस पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या होता है आर एच पॉजिटिव का निगेटिव का मामला। तो उसमें क्या हुआ, एक आर एच पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? आर एच निगेटिव है। तो इसमें क्या होता है, जो आर एच पॉजिटिव जो है वो कितना होता है? 85% जो होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं और बच्चे कितने? 15% ये आर एच निगेटिव होते हैं। तो हम कहेंगे कि यहां पर भाई मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जा रहा था? मैक्सिमम ब्लड ग्रुप क्या था? बी था। सबसे ज्यादा भारतीयों में बी पाया जा रहा था। और उसके बाद आर एच क्या है? मैक्सिमम क्या पाया जाएगा? 97%। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। तो भारतीयों में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? बी पॉजिटिव। ठीक है। मैक्सिमम आर एच 97 पाया जा रहा है इसलिए बी पॉजिटिव। ठीक। और सबसे रेयर क्या होगा? निगेटिव वाला सबसे रेयर है। तो अगर जैसे एक तो आपने देखा था 7.35% ये पाया जा रहा था ए बी, है ना। तो ए बी पॉजिटिव जो होगा वो काफी लोगों में मिल जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी कम है। लेकिन निगेटिव वाला जो होता है ए बी निगेटिव, दिस इज वेरी रेयर, बहुत ही क्या है? रेयर है। अगर ए बी तो मिलता नहीं है, और मिलता है और फिर पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर किसी का निगेटिव ब्लड नहीं मिल गया और ए बी है तो समझ लीजिए कि वो बहुत रेयरेस्ट ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक आपको समझ में आया? पूरा कंप्लीट हो गया? अब इसी से रिलेटेड एक डिसीज पूछी जाती है जो सिविल सर्विसेज में बहुत कॉमन डिसीज मान ली गई है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है। मतलब एरिथ्रोमीन क्या होता है? एरिथ्रो मतलब यहां पर आरबीसी मान लेते हैं। ठीक है। ब्लास्टो मतलब जेनरेट करना, और सिस का मतलब प्रोसेस बताया था आपको। फिटालिस का मतलब फीटस, फीटस का मतलब भ्रूण, प्रोसेस माने प्रक्रिया। आरबीसी तो जानते ही है। ब्लास्टोसिस का मतलब टू जेनरेट, उत्पन्न करना। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं ये क्या चीज उत्पन्न कर रहा है, कौन सी प्रोसेस है जो फीटस में आरबीसी से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है मेल पॉजिटिव होगा या फीमेल पॉजिटिव होगा। ये जो बीमारी है वो RH फैक्टर से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? RH फैक्टर रिलेटेड डिसीज है, रिलेटेड डिसीज है या डिसऑर्डर है। ठीक है। आप पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक रोग जो है वो RH फैक्टर से संबंधित रोग है, पहली बात। अब इसमें क्या होता है, RH फैक्टर यानी ब्लड ग्रुप से संबंधित हो गई, यानी ये बीमारी किससे हो गई? ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप रिलेटेड हम कह सकते हैं ये डिसीज है। ठीक है, ब्लड ग्रुप रिलेटेड डिसीज है। इसी में हम कहेंगे क्या,
RH फैक्टर में अब जैसे मान लेते कि इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों से बात आ रही है, तो बच्चों का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब दो पेरेंट्स मिलेंगे। तो देखिए कैसे, अब इसमें दो पेरेंट के बारे में बात करेंगे तो एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, यानी एक नर है दूसरा नारी है। ठीक है, मेल हमेशा RH पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, मेल हमेशा इस प्रॉब्लम में मेल हमेशा RH पॉजिटिव माना जाएगा और फीमेल क्या होगी, हमेशा RH निगेटिव होगी। यानी कोई भी ब्लड हो, चाहे A ब्लड हो, B हो, A हो, B हो, AB हो, O हो, जो भी ब्लड हो, मेल हमेशा क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा और फीमेल क्या होगी, हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगी। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं, सपोज ये मदर है, मदर क्या है, RH निगेटिव है, यानी कि इनके पास क्या है, RH एंटीजन है। इसका मतलब क्या हुआ, RH एंटीजन है, यही तो हुआ, RH फैक्टर का मतलब RH एंटीजन, और RH इसका मतलब क्या है, इसमें RH एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, निगेटिव है तो क्या है, प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, और इसमें पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, RH एंटीजन इज प्रेजेंट, है ना, इसमें प्रेजेंट होगा। तो अब यहां पर जैसे मान लेते हैं शिशु बना, मान लेते हैं एक छोटा सा बेबी बन रहा है। ठीक है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लें सपोज दैट छोटा सा ही बेबी है। ठीक, अब इस छोटे से बेबी में मान लेते हैं ये क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या है, मदर है, मदर कैसी है, RH निगेटिव है, यानी इनका ब्लड कैसा है, निगेटिव, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसका क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ये बच्चा बाहर निकलता है, तो बच्चा जैसे बाहर निकलेगा तो अम्बिलिकल कार्ड से ये जुड़ा होता है। ठीक है, नाल से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये नाल से जो जुड़ा है तो जैसे ये बाहर निकाला जाएगा तो इसकी नाल को क्या कर जाएगा, कट किया जाएगा। जब कट किया जाएगा नाल से तो बहुत तेजी से क्या होगा, ब्लड निकलेगा, और जब ब्लड निकलेगा तो इसका ब्लड माता के ब्लड से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मिक्स होगा, और इसके पास क्या है, एंटीजन है, RH एंटीजन है, RH एंटीजन है। ठीक है, RH एंटीजन, RH एंटीजन इसके पास है, और माता के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये क्या होगा, माता के मिक्स विद मैटरनल ब्लड, मैटरनल्स ब्लड, यानी माता के ब्लड से मिक्स हो जाएगा इसका ब्लड। ठीक, अम्बिलिकल कार्ड जब काटी जाएगी, तो जब काटी जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसके ब्लड में क्या फैलेगा, RH पॉजिटिव, या हम कहेंगे RH एंटीजन, सब जगह क्या आ जाएगा, RH एंटीजन आ जाएगा। ठीक है, सब जगह क्या फैलने लगेगा, RH एंटीजन, RH एंटीजन। जब RH एंटीजन सब जगह आने लगेगा तो मदर क्या है, मदर इसके प्रति, इस एंटीजन के प्रति क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बना लेगी। इनके सबके विरोध में क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, और उसका नाम क्या होगा, RH एंटीबॉडी। अब ये क्या हो गई, RH एंटीबॉडी वाली पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब पहला बेबी क्या हो गया, सामान्य हो गया। अब ये बेबी तो बाहर आ गया था, तभी तो अम्बिलिकल कार्ड काटी, तो ये फर्स्ट बेबी, इसमें क्या होगा, फर्स्ट बेबी क्या हो गया,
फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, पहला बेबी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। अब फिर से जब कंसेप्शन हुआ, फिर से इनको प्रेगनेंसी हुई, फिर से इनको बच्चे को मौका मिला फिर से बियर करने का, प्रेग्नेंट हुई, तो उसमें पता चला कि ये फिर मेल पॉजिटिव आया। मेल तो पॉजिटिव है, अब मेल तो बदला नहीं जाएगा ना, हस्बैंड कहाँ बार बार बदल सकते हैं आप। तो मेल जैसे ही पॉजिटिव, फिर से इन्होंने कंसेप्शन लिया और ये पॉजिटिव यानी इनका क्या हुआ, जीन आया और ब्लड कैसा है, आर एच पॉजिटिव। तो जैसे ही इसका, अब मदर का जो पहले निगेटिव थी मदर, अब मदर कैसी हो गई, आर एच पॉजिटिव हो गए मदर, ठीक है। अब आर एच पॉजिटिव हो गए, इसने एंटीबॉडी बना ली आर एच फैक्टर के खिलाफ। अब जैसे ही ब्लड इस, क्योंकि माता का ब्लड बच्चे में आता है, तो जैसे ये बच्चे में आया ब्लड, तो ये पूरा ब्लड इसके अंदर क्या है, आर एच पॉजिटिव, और आ कौन सा रहा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ रही, इस एंटीजन के प्रति क्या हो रही है, एंटीबॉडी। तो इसकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड क्लम्प कर जाएगा, पूरी बॉडी में, पूरे नसों में जो ब्लड होगा वो थक्का जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन रुक जाएगा और बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगी उसकी। तो ये क्या होगा कि जैसे ये सेकंड बेबी आएगा, सेकंड, क्यों पहले बेबी में तो आर एच निगेटिव थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सेकेंड टाइम में ये आर एच पॉजिटिव हो गई, इसने एंटीबॉडी बना ली कि अब जब भी कोई होगा तो उसको ब्लड पॉजिटिव वाला दिया जाएगा, एंटीबॉडी वाला, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाएगा और फिर ये बच्चा मर जाएगा। तो एंड तो हम लिख देंगे, बट सेकेंड बेबी बिकम क्या हो जाएगा, डाई, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब पहला बच्चा मर गया, सॉरी पहला नॉर्मल हो गया, दूसरा क्या हो गया, मर गया, मृत हो गया। फिर अगर फिर ऐसे ही हुआ तो फिर मृत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई फीमेल अगर निगेटिव है, तो अगर ये ध्यान रखिए कि मेल हमेशा पॉजिटिव निगेटिव अगर है, शादी करने जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि मेल पॉजिटिव है तो फीमेल पॉजिटिव हो ज़्यादा बेहतर है। अगर निगेटिव मेल है तो निगेटिव फीमेल है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सेफ है। अगर फीमेल पॉजिटिव है तो मेल कैसा भी हो चल जाएगा काम। लेकिन अगर मेल पॉजिटिव हो गया, फीमेल निगेटिव, तो पहला बेबी केवल आपको मिलेगा, उसके बाद जितने बेबी होंगे वो सब क्या होंगे, एबनॉर्मल, डेड, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। पूछा जाता है एग्जाम में, सिविल में, कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक रोग में मेल कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, मेल कैसा होगा, आर एच पॉजिटिव, और फीमेल कैसी होती है, आर एच निगेटिव। ये बीमारी समझ में आई आपको, ठीक है। क्या टाइम हो गया, ओके। अब हम लोग एक और भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो या आई थिंक उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसकी इनहेरिटेंस कैसे हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप माता पिता से कैसे ट्रांसफ़र होता है उनके बच्चों में, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको लेक्चर्स को रोकते हैं और कल हम लोग फिर से मिलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है, ओके, थैंक यू।